हेलो एवरीवन, दिस इज कुबेर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो ये वीडियो सिर्फ नीट ड्रॉपर्स के लिए है, फ्रेशर्स के लिए मैं अगली अलग से वीडियो बना दूंगा। सो टुडे हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस कि आपका बायोलॉजी का रोड मैप क्या होना चाहिए, आपको बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। सो पेन कॉपी लेकर बैठना, मेक श्योर कि जो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो आप लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको लेना है वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर अगर नीड है तो डिटेल लीजिए, वरना वन शॉट भी चलेगा, ठीक है। और अगर ज़रूरत नहीं है, जैसे लिविंग वर्ल्ड में ज़रूरत नहीं है तो उसका लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो अगर किसी चैप्टर में नीड है कि आपको लेक्चर लेना है देन गो फॉर इट, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, वीडियो लेक्चर देख लिया देन उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर उस चैप्टर में कुछ दिक्कत हो रही है देन गो फॉर उसके नोट्स के लिए आप जा सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली एनसीईआरटी भी कर सकते हो। देन आपको उस चैप्टर की डीपीपी करनी है, डीपीपी करनी है। देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोग मास्टरी एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं या फिर एनसीईआरटी पंच पीडब्ल्यू की यूज़ कर सकते हैं, दोनों बढ़िया बुक है, ठीक है। देन आपको करने हैं पीवाईक्यूज़ करने हैं आपको 12 ईयर्स के, ठीक है ना। पीवाईक्यूज़ करने हैं आपको कितने ईयर के, 12 ईयर्स के। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, वीडियो लेक्चर्स देखना है, देन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, देन आपको डीपीपीज करनी है, देन आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, देन आपको पीवाईक्यूज करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं देन आपको अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड कैसे करना है, 3 कैटेगरी में आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए। ईजी चैप्टर्स, मॉडरेट चैप्टर एंड हार्ड चैप्टर। ईजी चैप्टर्स में वो जिनको आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़नी है, जिनकी आपको एनसीईआरटी के अलावा उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और मॉडरेट चैप्टर्स में वो आएंगे जिसमें आपको वन शॉट लेना है, या फिर अगर नीड नहीं है तो वन शॉट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन हार्ड चैप्टर्स में आपको डिटेल वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियो और ह्यूमन फिजियो। ये 5 यूनिट ऐसी हैं जिनमें आपको लेक्चर्स लेना ही पड़ेगा, और वो भी डिटेल लेक्चर लेना पड़ेगा। और जेनेटिक्स में और बायोटेक वन मतलब प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में आपको नोट्स बनाना है, अपने खुद के नोट्स बनाना है, ठीक है। देन उसकी लेक्चर लेने के बाद देन यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। ये सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, इसलिए आपको वीडियोस के नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन आप लेक्चर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, तो लेक्चर्स मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2026 के यूज़ करें, क्योंकि 2026 के यूज़ करने से ये होगा कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और टाइमली अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे। ट्राई करोगे सिलेबस को आप अपने दिसंबर तक कंप्लीट कर लो, और उसके बाद के जितने भी मंथ्स बचेंगे उसमें हम लोग करेंगे रिविजन। नाउ व्हाट शुड बी योर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीक्वेंस, वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको लगानी है उस चैप्टर की डीपीपी, देन उसकी मास्टर एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी पंच, दोनों में से कोई सी एक बुक यूज़ करना है आपको, दोनों यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। कोई सी एक बुक उठाओ, उसको बार बार लगाओ, ठीक है। देन उसके करने हैं पीवाईक्यूज़ मैंने कितने ईयर्स के बोला है, 12 ईयर्स के। मेक श्योर कि वो पीवाईक्यूज़ टॉपिक वाइज हो। जैसे इफ़ अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो ट्रांसक्रिप्शन के ही पीवाईक्यूज होने चाहिए, उसमें सारे 10 से 12 जितने भी पीवाईक्यू होंगे वो सारे ट्रांसक्रिप्शन के ही होने चाहिए, ठीक है। सो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की बुक खरीद लो, ठीक है। देन क्वेश्चन मार्किंग, जो भी क्वेश्चन फंस रहा है उसको मेक श्योर कि आप मार्क कर रहे हो, स्टार मार्क कर रहे हो, सर्कल कर रहे हो, जो भी करना है कर रहे हो, ठीक है ना। ये आपको बाद में रिविजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है जाओ एनसीईआरटी में उसको मार्क करो, एनसीईआरटी की लाइन को हाईलाइट करो, ताकि बाद में रिविजन करने में आसानी हो, ठीक है। रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी यू आर डूइंग क्वेश्चन मार्किंग अभी से, ठीक है ना, अभी से करना है। देन एट लास्ट आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक बार गो थ्रू कर लो, दैट्स इट। मेक श्योर कि आप अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर लें, ताकि बचे हुए 4 महीने में या फिर 2 महीने, क्योंकि इस बार सीबीटी होगा तो आपके पास हो सकता है कि मई से पहले ही आपका एग्जाम हो जाए। सो मेक श्योर कि आप दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग बाद के महीने में क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो। और मैंने जिस सीक्वेंस में आपको बताया उसी सीक्वेंस में आपको पूरी बायोलॉजी लास्ट तक फॉलो करनी है। ध्यान रखना, एक बुक, एक स्ट्रेटेजी और एक मेंटोर और एक टीचर ही होना चाहिए आपका। बार बार ना स्ट्रेटेजी बदलनी है, ना टीचर बदलना है, ना ही मेंटोर बदलना है, ठीक है ना। एक ही बुक को पकड़ो और एक ही को बार बार लगा लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, केमिस्ट्री की वीडियो लेके आऊँगा अगली। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके बाय।